17 की जो पार्टी थी 27 में अनुप्रिया पटेल के साथ नहीं, नाराज थे इनकी तानाशाही से, झूठ से, फरेब से। ये लगातार समाज को धोखाधड़ी करने लगे हैं। पद्म श्री का ठेका ले लिया है कि समाज आपका सच जान चुका है। आप टिकट बेचती हैं, बेच तो रहे ही हैं। जब नीलामी हो गई और टिकट की बोली लगाई गई, नीरज जी इस बात पे विरोध करता हूं। एक सीट पर 2 प्रत्याशियों को इनके पति ने मोल भाव करके, नीलामी करके टिकटें दे दी कि तुमने अपने आप को कुर्मियों का ठेकेदार घोषित किया है। कुर्मियों की बहुल सीट प्रतापपुर, एक छत्री को टिकट बेची, एक पांडे को टिकट बेची, ब्राह्मण को बेची। उनके पति के साथ इनके पति बैठे, कांड हो गया। और कुर्मियों की जो सीट थी 20 साल से, वहां डॉक्टर लीना तिवारी विधायक हो गई। मायावती जी ने जिस कैबिनेट मंत्री को गाड़ी सहित गिरफ्तार करा लिया था, राकेश धर त्रिपाठी, इनका फोन था कि ब्रजेंद्र जी त्रिपाठी जी को टिकट दे दीजिए, सिंबल भिजवा दीजिए। कुर्मियों की लीडरशिप नहीं खड़ी करनी है। एक एक कुर्मी विधायक को दोबारा इन्होंने कभी टिकट रिपीट नहीं किया। कोठी बन गई। आप कोठा बना रहे थे कि कोठी? बिरादरी को आप रसातल पर ले जा रहे हो। अभिनय करने में दोनों लोग माहिर, लेकिन ये मुझको समझते समझते 7-8 साल लग गया कि ये जो आशीष करते हैं, दरअसल आशीष नहीं करते हैं, अनुप्रिया करवाती हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मेरे साथ जो शख्स हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को 360 डिग्री घुमा दिया है। मौजूदा समय में वो राजनीतिक दल जो 10 साल से सत्ता सुख भोग रहे हैं, उनके अंदर भी कुलबुलाहट उत्पन्न कर दी है। हालांकि जिनके अंदर आपने कुलबुलाहट पैदा की, वो कह रहे हैं कि ये शख्स सड़क छाप हैं। अब ये सड़क छाप हैं या किसी को नेता बनाने वाले व्यक्ति हैं या नदियों पर काम करने वाले कोई शख्स हैं या पत्रकार हैं, क्या हैं, इस चर्चा में आपको पता चल जाएगा। बहरहाल मैं नाम आपका बता देता हूं, चौधरी ब्रजेंद्र प्रताप सिंह पटेल। आपने दावा किया और उस दावे की वजह से राजनीति उत्तर प्रदेश की एकदम गर्मा गई। आपने कहा कि हम एक मोर्चा बनाते हैं और उस मोर्चे में अपना दल कि तमाम लोग जो भूले बिसरे लोग थे उनको लेकर के आते हैं और दावा ठोक देते हैं आप सीधे सीधे कि हम असली अपना दल हैं और एनडीए के साथ हमारा वाला असली अपना दल अब आगे काम करेगा। किस आधार पर दावा किया आपने? नीरज जी, आपको धन्यवाद दे रहा हूं और उन लोगों को भी धन्यवाद दे रहा हूं जिन्होंने प्रेरित कर दिया कि बैठें। अब सड़क के आदमी तो हम थे ही, सड़क छाप भी हैं, और जो लोग भी कह रहे हैं मैं उनको अपना दोस्त मानता हूं, मैं उनका शुभचिंतक हूं और मैं समग्र समाज का शुभचिंतक हूं। इसलिए 1 जुलाई से पहले ही हम एक प्रस्ताव हमने बनाया, जिनको हम उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कुर्मी कुल में पैदा किसी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया जाए। उसकी लड़ाई हमारे पुरखे भी लड़ रहे थे। उस लड़ाई को जब हम लोगों ने तेज किया तो ऐसी हमारी दोस्त, जिसको हमने नेता भी मान लिया, अनुप्रिया पटेल, उनको और भी तमाम दोस्तों ने हमारे सहयोग किया, सबने किया। सत्ता का 10 वर्ष पूरा हुआ, 27 का चुनाव है। 2017 में जब हमने डॉक्टर सोनेलाल पटेल के नाम पर एक नई पार्टी बनाई, अपना दल सोनेलाल, तो उस वक्त से सत्ता में आए और आज 27 का चुनाव आने वाला है। उस पार्टी के जो फाउंडर थे, जिसमें ये सड़क छाप आदमी भी शामिल है। अच्छा, आप भी फाउंडर हैं? ये आपका सड़क छाप दोस्त भी उसमें शामिल है। और इस सड़क छाप दोस्त के लिए एक पद क्रिएट किया गया था कि ये राजनीतिक सलाहकार का और अध्यक्ष का राजनीतिक सलाहकार भी होगा। और राष्ट्रीय प्रवक्ता हम थे, फाउंडर थे। जैसे डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब बहुजन समाज पार्टी के संस्थापकों में से, ऐसे ही हम अपने नेता के नाम पर जब पार्टी बनी तो उसके संस्थापकों में हम हैं। 17 की जो पार्टी थी 27 में अनुप्रिया पटेल के साथ नहीं। ऐसा 10 वर्षों में, 8 वर्षों में छिटक कर सारे हमारे साथी चले गए, जो लोग इनकी सत्ता की डोली को कंधे पर लाद कर लाए थे। उन लोगों ने अलग अलग नाम से अपनी पार्टियां बना ली, लेकिन वो किसी दूसरे दल में नहीं गए। उनके अंदर मन में था कि हम इस कारवां के साथी हैं। नाराज़ थे इनकी तानाशाही से, झूठ से, फरेब से। कई सालों से मैं फिर से अपनी नदी बचाने और जानवर चराने और
खेती किसानी को मजबूर करने का काम कर रहा था। लेकिन सैकड़ों लोग और सत्ता में बैठे विधायक, पूर्व मंत्री दर्जन भर विधायक जो आगे पीछे जुड़े थे, लगातार आते कहते आप तो यहाँ गाय चराने लगे हैं, नैतिक दोषी आप भी हैं। तो जब लोगों ने कहा कि नैतिक दोषी आप हैं और कोशिश करिए कि ये कारवां आगे बढ़े, मैंने अनुप्रिया जी से बात की। हमने कहा देखो, आपके पति के कारण आपका ही नुकसान हो रहा है। आप मुख्यमंत्री बन सकती हो भारत सरकार में, आप किसको संयोग मिलता है कि पत्नी भारत सरकार की मंत्री हो, सही है, उसका पति उत्तर प्रदेश का कैबिनेट मंत्री हो और वो एक पार्टी की अध्यक्ष हो और उसके अंदर ये गुरूर भी हो कि पार्टी की मालकिन हो। हमने कहा तुम्हारे सारी सब चीज़ें चल रही हैं भाई, आप कहते हो मेरी पार्टी, आप कहते नहीं, कभी नहीं कहते हो कि हमारी पार्टी। अरे वो सब ठीक है, आप मालिक मुख्तार हो, जोड़ देते हैं हम लोगों को, साथ स्वीकार करके चलो। तो 1 जुलाई के पहले बात हुई कि 5 पार्टियां, अपना दल बलिहारी जो सोनेलाल पटेल के साथी थे, बलिहारी पटेल, अपना दल यू, राष्ट्रीय जन सरदार पार्टी, चौधरी नरेंद्र सिंह किसान फैंस एसोसिएशन, किसान संघ, ऐसे दर्जन भर लोग इकट्ठे हुए और हमने कहा इन सबको साथ लेके चलो और मेरा काम खत्म, मैं फिर गांव जा रहा हूँ। इन्होंने कहा कि नहीं वो आशीष मान नहीं रहे। अरे हमने कहा एकीकरण की बात करने आए हैं, जोड़ लीजिए पुराने लोगों को। लेकिन मियाँ बीवी के बीच जो भी बात हुई हो, सुबह मुझे मैसेज आया कि संदेश वाहक आया। जब आप मियाँ बीवी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि सारे फैसले पति पत्नी ही मिलकर लेते हैं पार्टी। ये तो हम लोग सब जानते हैं, इसमें कोई नहीं। ये आप तो लगातार ये बात अपने चैनल में 10 साल से कह रहे हैं और सुधारात्मक बात कर रहे हैं। पत्रकार हमेशा सर्जक की तरह होता है, एक सर्जन की तरह होता है, काटता पीटता है, चीरता फाड़ता है, लोग उससे नाराज़ हो जाते हैं और नाराज़ होकर उसका घर फुकवाने लगते हैं। तो असली बात थी कि हमने समझौते का प्रस्ताव दिया, हम तो एक गांव मांगने गए थे, तो स्वीकार कर लीजिए इस प्रस्ताव को और मिलके साथ बढ़िए, 27 का कारवां तेज बढ़े। और पति के कारण आपकी बहुत बदनामी हुई है, वैसे बदनामी तो आपने अपने ऐसे कर्म किए हैं कि माँ को सबके साथ इन्होंने किया, सारा समाज जानता है, मैं उसमें बहुत ज़्यादा जानना नहीं चाहता। पति के कारण आपकी जो हालत है, आप पति के इशारों पर नाचती हैं, करती हैं, आप एक महिला का आत्मसम्मान बचाए रखने की पोजीशन में नहीं है। एक स्त्री के रूप में, जिनको कुर्मी समाज 12% उत्तर प्रदेश का, केवल कुर्मी नहीं नीरज जी, पिछड़ा, कमेरा, दलित, वंचित और सर्व समाज के भी तमाम लोग जिनको ये मानते हैं कि ये सशक्त महिला हैं, वो एक स्त्री, सामान्य स्त्री के तौर पर 10 वर्षों में अपना आत्मसम्मान नहीं बचा पाए, इस बात का दुख है। स्त्री के रूप में, राजनीति के रूप में आपने क्या किया है तो पब्लिक ऑडिट करेगी। कार्यकर्ता कहते तो हैं कि कोई मुद्दा होगा तो होर्डिंग लगाएंगे, बैनर लगाएंगे, अनुप्रिया जी ने ये करा दिया, सदन में ये करा दिया, अमित शाह जी से करा दिया, मोदी जी से करा दिया, ये सब क्या है? फिर 10 साल से हम इनका ये झूठ फरेब सुनते सुनते हम आश्रम चले गए थे। हमने कहा झूठ बोलना 2017 में हमने पार्टी बनाई, सत्ता का हस्तांतरण हुआ नहीं था, हमको राज्यपाल महोदय के यहाँ जाना था कि हम समर्थन पत्र देने जाएं। लखनऊ में विधानमंडल दल की बैठक हुई और इन्होंने जिस कार्यकर्ता को हमने अध्यक्ष बनाया था 17 में, जवाहर पटेल, अच्छा, उनसे कहा भाई इस्तीफा लिखवा लो इनसे। जवाहर पटेल से, ब्रजेंद्र सिंह से कहा, अच्छा, अनुप्रिया पटेल जी ने, मेरी प्रिय दोस्त ने, मेरी प्रिय नेता ने, कि ब्रजेंद्र जी इनका इस्तीफा ले लीजिए और ये पत्र तैयार हो गया, विधानमंडल समर्थन पत्र। हमने कहा सब तैयार बैठा है, इस्तीफा कहाँ, किसका इस्तीफा? कोई इस्तीफा की बात ही नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आशीष अध्यक्ष बनेंगे, आशीष की मन है, आशीष को अध्यक्ष बना दीजिए और आप ऐलान कर दीजिए। बड़ी हड़बड़ी थी, जाना था, तो हमने कहा चलिए भाई कह देते हैं। हमने उस वक्त भावावेश में आके कह दिया, यही नैतिक गलती है हमसे हुई। आशीष 1 घंटे पहले पार्टी में शामिल हुए नहीं थे, सदस्यता का रसीद नहीं कटवाई थी आशीष पटेल ने, क्योंकि उनके पति थे। तो भैया आपकी पार्टी है, आप कहते हैं मेरे पिताजी की पार्टी है, हम लोग तो जानते थे। बावजूद हमको लगा कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल की बेटी कहीं अंदर कुछ होगा, स्वाभिमान होगा, आत्मसम्मान की रक्षा कर पाएगी और फिर बिरादरी की रक्षा करने की बात करेगी। हमने 10 साल में पाया कि वो अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर पाएंगी। बाकी चिट्ठी पत्री छोड़ दीजिए। अब आशीष पटेल को अध्यक्ष बना दिया। जवाहर पटेल से कहा गया कि आप पूर्व अध्यक्ष नहीं लिखेंगे, ऐलान करिए कि आप बीमार हैं और बीमारी के बाद आप राष्ट्रीय सचिव हैं। वही जवाहर पटेल 10वें साल में, 8वें साल में, मैं 10 मानता हूँ, गणित में मत जाइए,
वो पिछड़ा वर्ग आयोग के मेंबर हैं। एक आदमी जो 17 में दामाद को, पति को अध्यक्ष बनाने के लिए बीमार था, वो आदमी राष्ट्रीय सचिव बन के काम कर रहा है। और उनसे ऐसा किस लिए कहा? उनका इरादा यह था कि दल में कोई पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ही ना हो। अब मैं कह रहा हूं कि समाज आपका सच जान चुका है। आप टिकट बेचती हैं, टिकट बेचने तक भी दिक्कत तो होती है। राजनीति में स्वच्छता की बात करनी है। टिकट नीलाम करती हैं, मैं इस बात पे विरोध करता हूं। अच्छा, मैंने कहा टिकट बेचिए, बेच तो रहे ही हैं। जब नीलामी हो गई और टिकट की बोली लगाई गई, नीरज जी, प्रतापपुर विधानसभा प्रयागराज की है, जहां डॉक्टर सोनेलाल पटेल लोकसभा का चुनाव लड़ते थे। प्रतापपुर विधानसभा ऐसी विधानसभा जो कुर्मियों से पटी पड़ी है। किसी कुर्मी कुल के पैदा बच्चे को आप टिकट देते, वो विधायक हो जाता। वहाँ बोली ठाकुर को विधायक टिकट देनी है, दीजिए। रात में उस वक्त इन्होंने मुझे ये अधिकार दे रखे थे कि फार्म AB मुझे देने हैं। रात में मैं कैप्टन करण सिंह नाम के एक युवा को, अच्छा बच्चा है, छत्री है, स्वीकृति के बाद मैंने उनको टिकट दिया और उसने कहा कि हम कुछ पार्टी फंड में कर देंगे। ये कौन से चुनाव की बात है? मैं 17 की बात कर रहा हूँ, 2017 विधानसभा 17 विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। भाजपा ने हमको सीटें दे दी थी। तो हमने कहा देखो यार, हम लोग गरीबों के लोग हैं, अब आपके पास जो हो श्रद्धा से झोली में डाल दो। फिर इनके पति ने उसके साथ सौदा किया बैठ के। भाई हम तो मांगने वाले लोग थे, हमने इनके लिए झोली फैलाई कि बिटिया आई है, इसको कुछ खर्चा चाहिए। हम तो इलाहाबाद के गली गली में, गांव, पार्टियां ऐसी चलती हैं। हमने कहा कुछ दे दीजिए, और लोगों ने मुट्ठी से, किसी ने सोने के पैसे दिए, किसी ने चांदी के पैसे दिए, किसी ने जिसके पास जो था दिया। और हम अभी भी झोली फैला के मांगेंगे। इनके पति ने सौदा किया। मैं चलाया नीरज जी घर। सुबह मेरा दरवाज़ा किसी ने नॉक किया। मैं वहाँ EWS फ्लैट में रहता हूँ इलाहाबाद में, अभी भी रहता हूँ, वही है मेरी पूंजी। तो दरवाज़ा खटखटाया एक आदमी, उसका नाम है ब्रजेश पांडे, माला फूल पहनकर आया, आशीर्वाद दीजिए। शिक्षक हैं वो मुझे जानते भी थे। तो हमने कहा किस बात का आशीर्वाद, मैं समझ नहीं पाया ना। वो मुझे टिकट मिल गई प्रतापपुर से। हमने कहा करण सिंह को टिकट देकर मैं आया था सिंबल, आपको कैसे मिल गई? इस एक घटना से इनका पूरा चरित्र बता रहा हूँ। तो उसने कहा कि देखिए सिंह साहब, आपके लिए मैं कुछ लाया हूँ। तो वो 10 लाख रुपए की चेक हमारे लिए बियर चेक लेकर आया था। उसकी रसीद, फोटोकॉपी ब्रजेंद्र सिंह के घर में रखी। हमने कहा टिकट तुमको नहीं हो सकती यार। वो नाराज़ हो गया। लेकिन बहरहाल एक सीट पर 2 प्रत्याशियों को इनके पति ने मोल भाव करके, नीलामी करके टिकटें दे दी, है ना। जबकि वो कुर्मी बाहुल्य सीट थी। वो तो थी कुर्मी बाहुल। एक छत्री को टिकट बेची, एक पांडे को टिकट बेची, ब्राह्मण को बेची। अब आइए देखिए असली कहानी। जवाहर पटेल को बुलाया इन्होंने, कागज पर जवाहर पटेल अध्यक्ष थे, फैसला या जूनियर इंजीनियर सब करते थे। इनके पति जो बता रहे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, अभी कहीं कहा है जूनियर इंजीनियर था। भाई जूनियर इंजीनियर का सम्मान करो, वो भी बहुत अच्छा पद होता है। तो इस जूनियर इंजीनियर ने क्या किया कि जवाहर पटेल को बुलाया और जवाहर पटेल से कहा कि एक FIR करा दो, धूमनगंज थाना प्रयागराज अभी भी दर्ज है कि फार्म AB और कुछ मोहर और कुछ कागज थी वो खो गया है, बैग। अच्छा। सुबह कैप्टन करण सिंह, युवा लड़का है, प्रोफेशनल पायलट है, उसका फ़ोन आया कि भाई साहब आपने तो हमको टिकट दिया था, अब आप टिकट नहीं देते, हमारा रुपया भी चला गया, अब आप लगे हमको चोर बनाने में। अरे हमने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं नहीं हूँ, मेरे भाई जवाहर पटेल हैं, मैं सिर्फ सलाह देता हूँ। और वो बिगड़ गया। ब्रजेश पांडे ने भी टिकट दाखिल कर दी, पर्चा दाखिल कर दिया। एक आदमी पार्टी का प्रत्याशी हो गया, एक आदमी हो गया निर्दलीय। कैप्टन करण सिंह पार्टी का प्रत्याशी हो गया, ब्रजेश पांडे निर्दलीय हो गया। हमारा जिला अध्यक्ष रामलखन पटेल, वो हमारे चूंकि वही टिकट ले दिलवाने की और सब आया था, उसके बाद उसके आर्थिक हालात कैसे बदले इसकी भी देखिएगा। वो उसके साथ हो गया, उसने जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। वो निर्दलीय के साथ होगी, निर्दलीय प्रत्याशी के साथ हो गया। और एक तरफ मियाँ एक तरफ बीबी, कैप्टन करण सिंह के साथ पत्नी और ब्रजेश पांडे के साथ उनके पति, उनका जिला अध्यक्ष। मैं सोनेलाल जी के साथ पुराना जुड़ा था, लेकिन पार्टी में एक्टिव रूप से मैं बहुत जल्दी ही आया था। तो हमने कहा भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ। बहरहाल ब्रजेश पांडे भी निर्दलीय प्रत्याशी हुए और कैप्टन करण सिंह हमारा प्रत्याशी हुआ। उसकी रैली होनी थी, रोड शो होना था।
अनुप्रिया पटेल को लेकर पहुंचने की जिम्मेदारी मेरी थी। हवाई जहाज जो हमको भाजपा ने दिया था, उससे उतरने और पहुंचने में इन्होंने 4:45 बजा दिया। हमने कहा जल्दी करिए, रोड शो हो जाएगा और बिरादरी के बीच का मामला है तो वो अच्छे मार्जिन से जीत जाएगा। तो आशीष का फिर मैसेज आ गया कि अभी कुछ हिसाब किताब बाकी है। अच्छा। तो तुरंत हिसाब किताब के लिए गोयनका साहब हैं बनारस में। गोयनका भैया माफ़ करना, हम मतलब अब कहना पड़ रहा है चूँकि। तो गोयनका साहब के यहाँ से मैसेज आया कि परेशान मत हो। एक डॉक्टर रविन्द्रनाथ द्विवेदी थे, हमारे बौद्धिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। द्विवेदी जी ने कहा कि मेरी जमानत है, पैसा मिलेगा, जो हिसाब किताब है वो क्लियर कर देगा यह लड़का, चुनाव मतलब उसके रोड शो में शामिल हो जाइए। तो 4:50 या 52 था नीरज जी, ये उतरी हेलीपैड से, उसकी गाड़ी में चढ़ी और तय समय से वो जो ऑफिसर भेजा जाता है निर्वाचन में कि मैडम 5 बज गया है, और उस बच्चे को, उस प्रत्याशी को अकेले ही वो रैली निकालने की तैयारी की। उसको भी रोक दिया गया, उसका जो जुलूस निकलना था वो जुलूस हो ही नहीं पाया। और राम लखन पटेल, हमारे बागी लोग और हमारे मंत्री के पति, हमने उनको उस समय जमाई राजा कहना शुरू कर दिया था। हमने कहा चलिए भाई जमाई राजा है पार्टी के। तो वो जमाई राजा जो है चले गए ब्रजेश पांडे के समर्थन में। अच्छा। अब चुनाव प्रचार शुरू होता है, रैली वैली हो गई। वोटिंग की रात में पूरी पार्टी बागी प्रत्याशी के साथ, ब्रजेश पांडे के साथ, और कैप्टन करण सिंह अकेला, और अनुप्रिया जी एज यूजुअल किसी से मिलती नहीं थी। और वो बच्चा जो है 1,500-2 हज़ार वोटों से चुनाव हार गया। और जो बागी प्रत्याशी जिसको आशीष ने लड़ाया था वो करीब 10,000 वोट पाया, केवल 10,000 पाया, और 1,000 में हमारा प्रत्याशी हार गया। ठीक है, ये अगर नहीं किया होता इन लोगों ने, ये बेचा होता तो ठीक था, नीलामी में धोखा हो गया। नीलामी में रुपया तो आ गया होगा, गिना नहीं मैंने, एक सीट चली गई। अब मुझको ये बताइए नीरज जी, कुर्मियों की बहुल सीट प्रतापपुर, वहाँ आप टिकट भी नीलाम करते हो और टिकट देते हो एक ठाकुर को, एक ब्राह्मण को, और वहाँ 3 आदमी थे पटेलों में, अब मुझे नाम नहीं याद है, बहुत सारे पटेल थे, और उन सबने पैसा जमा किया था सदस्यता के लिए कि किसी एक पटेल को दे देते तो वहाँ हमारा एक विधायक हो जाता। वो विधायक हमने सीट भी हारी और राजनीतिक तौर पर हमने कुर्मियों का नेतृत्व भी वहाँ छोड़ दिया। मड़ियाहूँ सीट कुर्मी बहुल है, जमाने से कुर्मी विधायक होता चला रहा था। इन्होंने एक डॉक्टर लीना तिवारी नाम की बहुत भद्र महिला हैं, अच्छे परिवार से आती हैं, उनके पति के साथ इनके पति बैठे, कांड हो गया, और कुर्मियों की जो सीट थी 20 साल से, वहाँ डॉक्टर लीना तिवारी विधायक हो गई। बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती जी ने जिस कैबिनेट मंत्री को गाड़ी सहित गिरफ्तार करा लिया था, अपने बंगले में बुलाया था, उच्च शिक्षा का मंत्री राकेश धर त्रिपाठी, इनका फोन था कि ब्रजेश जी त्रिपाठी जी को टिकट दे दीजिए, सिंबल भिजवा दीजिए। तो हमने कहा इनका हिसाब हो गया है। तो जवाहर पटेल के पास कुछ बोरे रखे थे, उसमें क्या था भगवान जाने, या त्रिपाठी जी जाने और जवाहर जाने। तो वहाँ से आया कि हाँ हिसाब हो गया। तो मैंने कहा कि अब मैं क्या जाऊँ उनको टिकट देने, एक आदमी से उनका सिंबल लिफाफे में धरवा के भेज दिया गया। नीरज जी, उस सीट पर हंडिया में, जो बहुत निर्णायक सीट थी, हम इलेक्शन वहाँ जीतते, राकेश धर त्रिपाठी का अपना बेटा उनके खिलाफ चुनाव लड़ गया। हारी थी वो सीट, हारी थी, जमानत चली गई थी, वो भी कुर्मी बाहुल सीट, उस कुर्मी बाहुल सीट। मैं आर्थिक समीकरण की बात कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार में जेल गया आदमी, वंचितों शोषितों की नेता बहुजन पार्टी की, जिनको नेता मायावती जी को हम भी सब नेता मानते हैं, उन्होंने गिरफ्तार कराया था। और अखबारों ने उस वक्त भी बिना किसी 1700 करोड़ रुपए के पैकेज के बड़ा बड़ा खबर छापा था। ऐसे प्रत्याशी आपने चुने, एक जहाँ अच्छे थे वहाँ नीलामी कर दी। यही 2000, उसके बाद फिर राकेश दत्त त्रिपाठी को अगले इलेक्शन में आपने टिकट दिया, इस बार फिर वो हार गए। सेम सीट, सेम आदमी, सेम अपराध, फिर टिकट दिया। हमने ये पाया और साथियों ने पाया, तो कुछ लोग नाराज होकर चले गए। नील रतन पटेल सेवापुरी में डॉक्टर सोनेलाल पटेल के टाइम पर चुनाव लड़ते थे। नील रतन पटेल जिस भी विधानसभा से चुनाव लड़े 30 से 35 हज़ार वोट वो पाए। नील रतन सेवापुरी से विधायक हो गए। नील रतन को मंत्री नहीं बनाया,
क्योंकि आशीष को मंत्री बना था इन्होंने, तो इन्होंने सौदा कर रखा था कि राज्य मंत्री ही केवल बना दो, कैबिनेट मंत्री बनाएंगे आशीष को और आशीष के लिए विधान परिषद की सीट पहले आवे। ये सब सौदा इनका चल रहा था। ये पारदर्शिता अनुप्रिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच नहीं रखी। नील रतन विधानमंडल दल के नेता थे, उन्होंने कहा कि ब्रजेश जी आप कैसे सलाहकार हो जी, 24 घंटे पहले दल में आए हुए आदमी को मंत्री बनाया जा रहा है, आप विरोध भी नहीं करते। अरे हमने कहा भाई अच्छे प्रत्याशी मिलें, कुर्मी समाज का कोई आदमी हो तो हम जय कुमार सिंह जैकी को खोज कर लाए, उनसे जो बन पड़ा उन्होंने पार्टी के लिए किया। राज्य मंत्री बनाने की बात की गई है कि कानपुर की तरफ बन जाएगा तो सेंट्रल यूपी में पार्टी का विस्तार होगा, आपको तो कैबिनेट में जाना है, आपको या आर.के. वर्मा जी को, कौन जाएगा? आप यही लोग पुराने थे। हमने कहा आप भाई आर.के. वर्मा जी दूसरी बार के विधायक हैं, आप पहली बार के हो, लेकिन डॉक्टर सोनेलाल के 1995 के साथी हो, मैं भी इनको देखता रहता है ना। तो बोले अच्छी बात है, ये धंधा कराए, सौदा कराए कि हमारा पति आशीष जो है बनेगा कैबिनेट मंत्री। आर.के. वर्मा नाराज हो गए, नील रतन भी दुखी हो गए। भाई नील रतन 1995 से सींच रहे थे पार्टी को, तो उनको लगा कि पार्टी छोड़कर ना जाए। अब देखिए ये बात होती है, कई पत्रकार हमसे सवाल पूछते हैं कि उस वक्त आपने क्या नहीं बोले, ढिंढोरा पीटते क्या? सवाल तो मेरे मन में भी आ तो रहा है। आप भी पूछिएगा भाई अब मजीरा लेकर गाते बजाते क्या? अब जहाँ कैसे यथासंभव कर रहे थे। अब जब इन लोगों ने हमसे शिकायत किया, हमेशा शिकायत क्यों किया? पार्टी में और भी लोग थे, अध्यक्ष भी थे, तो अब ये उनसे पूछो क्यों शिकायत किया, इस सड़क छाप आदमी को क्यों शिकायत करते थे वो। उसके बाद इन्होंने क्या किया, आर.के. वर्मा बहुत नाराज हो गए, उन्होंने पार्टी से किनारा करके भाजपा के साथ ही रहे। बहुत दिन तक वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ घूमे, तो इन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को हराने की योजना तैयार कर ली। हम उसका भी खुलासा कर देंगे, लेकिन चूंकि हम एनडीए के साथ हैं, 1 तारीख को हमने बात कही, इसलिए बहुत सारी चीज़ें नीरज जी हम नहीं लाना चाहते। लेकिन ये आर.के. वर्मा को भी इन्होंने हटा दिया। नील रतन पटेल को दूसरे इलेक्शन में इन्होंने टिकट नहीं दिया। आपको मालूम है, बीजेपी से लेना पड़ा। आखिरी लेना नहीं पड़ा, आखिरी वक्त पर नील रतन पटेल को फार्म में भी नहीं दिया गया। जय कुमार सिंह जैकी 3 दिन तक लगातार जैसे आईसीयू में मरीज हो और बाहर कोई तीमारदार बैठा हो, ऐसा जेल मंत्री बैठा था, और उस जेल मंत्री का टिकट काटा। वो तो उनके भारतीय जनता पार्टी में अपने रिश्ते थे और इसके पहले भाजपा से चुनाव लड़ चुके थे, तो उनको बिदिनकी से टिकट मिल गया। ये संयोजन कि चलो इस बार सिंबल इनका ले लो, एडजस्ट कर दो, हमने उस समय विरोध किया। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती, क्योंकि आप उस समय से रहे हैं कि जब नई पार्टी का गठन हुआ, माँ बेटी का झगड़ा हुआ और नई पार्टी बनी, तब से आप लगातार साथ में हैं। उससे पहले भी आप लगातार मैं डॉक्टर सुनील पटेल जी के साथ थे, है ना। मैं एक बात समझना चाहता हूँ कि इस बात में क्या डर है, ये रिपीट क्यों नहीं करते हैं अपने विधायक, इस बात में क्या डर है? वो वही डर मैंने आपको बताया। अब इनको ये लगता है कि मैं माँ से लड़कर पार्टी लाई हूँ, कोई मजबूत ना हो पाए। मैंने नहीं मजबूत, कोई इनकी माँ ना मजबूत हो पाए। ये तो वो 10 वर्ष में मुझे ये एहसास हुआ नीरज जी, तो ये वो लोग हैं जब मैयत रखी थी मेरे नेता की, मैं कानपुर में गंगा से लाशें निकालने वाले मेरे साथी धनीराम बौद्ध, हमारे ये तय हो रहा था कि इनका संस्कार किस पद्धति से करना है। हम धनीराम बौद्ध मेटाडोर पे बैठ के, अजीत सिंह जी थे और तमाम सारे साथी, कि डॉक्टर साहब को बौद्ध धर्म लिया था तो बौद्ध धर्म के रूप में ही इनका अंतिम विदाई की जाए। और इनके पति आशीष पटेल इस पूरी कवायद में लगे थे कि अग्नि आज इनको अनुप्रिया दे दें तो आगे आ जाएंगी, ठीक है। और अपने कम से कम 100 समर्थक मैयत में उन्होंने बुलाए थे, और अग्नि दी अनुप्रिया ने। देना तो बड़ी बहन को चाहिए था, पल्लवी को, पारुल को, चलो मैं कह रहा हूँ सब लोग दे देते। वहाँ नारा लगाने की जरूरत कौन सी थी? वहाँ नारा लगता कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहो, डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहो। वहाँ नारा लग रहा था अनुप्रिया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, किस बात का संघर्ष था? क्या मौत पर पॉलिटिक्स होती है? मौत पर पॉलिटिक्स होती है क्या नीरज जी? किसी धर्म में होती है क्या कि जनाजा उठ रहा और तुम संघर्ष करो? ये सब चीज़ें देखकर लेकिन भरोसा करना पड़ता है। राजनीति में, एक बड़ी लड़ाई में तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा, जो आप सीबीआई जांच की मांग करते हैं, डॉक्टर सुनील पटेल की मौत की किस तरह से हुई थी, निधन किस तरह से हुआ, उसका कुछ कनेक्शन है क्या इन नारेबाजी से? देखिए, हम नहीं करते हैं। सरकार में आने के पहले हमारी दोस्त अनुप्रिया पटेल ये मांग करती थी। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की अगर हत्या हुई, दुर्घटना हुई, जो कुछ भी हुआ, अगर इस समाज के सामने सच हो जाएगा, क्या दिक्कत है? तो आपका पैसा किया जाता है, और सत्ता में आने के पहले आपने किया। आपकी माँ यही मांग करती हैं, सीबीआई जांच। बिल्कुल। आप देखिए इनका दरअसल इनका जो दोहरापन है, इनके ऊपर जो चेहरे पर नकाब चढ़ा है, वो बड़े देर में उतर पाया।
ये कहती हैं कि ब्रजेन जी जाइए एक प्रतिनिधिमंडल लेकर और माँ को अध्यक्ष बना देंगे। जब झगड़ा चल रहा था, भाजपा ने कहा कि झगड़ा खत्म करो, तो इन्होंने कहा आप एक डेलीगेशन लेकर जाइए। मैं गया, मेरे पास फ़ोन आ गया आशीष का, अब लौट आइए। फिर हमने कहा अभी पहुँचे ही कहाँ है माता जी से मिले, तो उन्होंने कहा हो गया ना, अब जारी करिए प्रेस नोट, मैं दस्तखत कर ही दे रहा हूँ आपके। इस आदमी ने मेरे प्रेस नोट पर दर्जनों बार दस्तखत कर दिए। जो पति पत्नी अपनी माँ को एक ऑफर ये देते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि आइए आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे पार्टी का, झगड़ा खत्म, वो अपनी माँ के सुहाग, अपने पिता, बिरादरी के नेता, कमेरों के नेता के सीबीआई जांच की मांग पर खामोश हो जाती सत्ता में आने के बाद। इसके पहले करती थी। माँ भी मांग रही है यही, बहन भी मांग रही है यही, ब्रजेन सिंह भी यही मांग रहा है, पूरा कुर्मी समाज यही मांग रहा है। किस बात का डर है? मैं बार बार अनुप्रिया को ये कहता हूँ कि मेरी दोस्त डरो मत, हमारे जैसे तमाम लोग तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार हैं। किससे डर रही हो? कौन है जो तुम्हारे सपने में आता है कि ये हत्यारा सामने आ जाएगा? कौन है उनके मन में? क्यों डर रही हैं? किसी भी जांच की मांग नहीं कर रहे हैं। और हमने 1 तारीख को कहा, 2 जुलाई को हमने मांग की, इसकी बात ही नहीं करनी है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। कुर्मियों की लीडरशिप नहीं खड़ी करनी है। एक कुर्मी विधायक को दोबारा इन्होंने कभी टिकट रिपीट नहीं किया। सारे राजनीतिक कुर्मी विधायकों की जैकी को छोड़ के, जैकी इनके हैं ही कहाँ, वो आपने वैसे ही बता दिया। नील रतन पटेल भाजपा के सिंबल पर हैं, ऐसे कैसे कह रहे हैं कि जैकी भाजपा के नहीं इनके सिंबल के विधायक हैं? हाँ, मतलब है तो अभी इन्हीं के सिंबल में। फिर आपने तो लिखा था 2 राष्ट्रीय अध्यक्षों वाली पार्टी। मैं हमेशा कहता था, आप ही कहते थे ना, बिल्कुल। आप कहते थे 2 राष्ट्रीय अध्यक्षों पार्टी वाली। तो आप एक बार और भी देखिए, ये एक आदमी को 2 सिंबल देने वाली पार्टी भी है। अच्छा। खब्बू तिवारी जो जेल में है फर्जी LLB में, खब्बू तिवारी के पास भारतीय जनता पार्टी का सिंबल भी था और कप प्लेट का सिंबल भी था। अरे जब ये आपका साथी ब्रजेन सिंह वहाँ गया और झोला लेकर साथ चलने वाले उनके बहनोई गए जो हिसाब किताब करते थे, तो खब्बू ने कहा कि बाबू हमारे पास दूध। अच्छा, हम अवधि कम समझ रहे हैं, अवधि क्या है, हमारे पास दूध। बोला तुम्हारा वाला ई का लाए हो? तो हमने कहा कि हमारा वाला दाखिल कर दीजिए। हमारा वाला दाखिल कर दीजिए, ये आए हैं बहनोई उनके, उससे बात कर लीजिए। तो हम लोग इस उम्मीद में थे कि हमारे वाला दाखिल करेगा, कुछ पार्टी को प्रसाद मिलेगा। वो भाजपा का सिंबल जारी कर दिया। मतलब भाजपा का सिंबल दाखिल कर, उसने कहा जीत जाएंगे। कप उस पर थोड़ा चुनौती थी कप प्लेट पे, और कमल में तो मोदी जी का नाम है। तो खब्बू तिवारी के पास अपना दल का भी सिंबल था, भाजपा का भी सिंबल था, उन्होंने कमल का निशान दाखिल कर दिया। अब लोगों ने पूछा ब्रजेन सिंह ये गठबंधन धर्म का, ये जो विलाप कर रहे हैं गठबंधन धर्म का, ये जो विलाप कर रहे हैं ये अभिनय है। टिकट बेचना, मैं ये बात ही नहीं कर रहा। अरे भाई बेचो तो हिसाब किताब ढंग से रखो कि एक जगह 2 बार क्यों बेच दी, एक जगह 3 बार बेच दी, खुदा थू करवा रहे हो। बावजूद उसके हम सब ने साथ मिलकर चलने की कोशिश की। अब मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ, इतनी बात अभी तक हमारे दर्शक उन्होंने सुनी है। एक बात तो समझ में आती है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही थी, आप हल्का फुल्का विरोध बीच बीच में करते जा रहे थे, लेकिन साथ में भी चल रहे थे। वो कौन सा ऐसा मुकाम आया कि आपको लगा कि अब बस, अब बहुत हुआ, अब इनके साथ नहीं चला जा सकता? कौन सी ऐसी चीज़ें थी? ये लगातार समाज को धोखाधड़ी करने लगे हैं। पद्मश्री का ठेका ले लिया इन्होंने। पद्मश्री प्रयागराज में एक डॉक्टर हैं, उनका सम्मान बचाने के लिए उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। गिनीज बुक के रिकॉर्डी हैं, लिम्का बुक के रिकॉर्डी, आँखों के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। हम सबकी इच्छा थी कि उनको पद्मश्री मिलना चाहिए और उसकी रिकमेंडेशन कोई ना कोई करता है। इनके पति ने मुझसे कहा कि जिस भाषा देख लीजिए कि जिस डॉक्टर की आप पैरवी कर रहे हैं, कभी पार्टी को चवन्नी दिया है? उसी के पैर छूकर वहीं पढ़े थे। और आशीष ये बताते थे, सपना देखते थे कि ये जो कोठी सामने है केसरी देवी पटेल की, ये मेरी बुआ हैं, इसी तरह की एक कोठी मुझको बनवानी है। वो कोठी बन गई, बिरादरी को कोठी बन गई। आप कोठा बना रहे थे कि कोठी?
बिरादरी को आप रसातल पर ले जा रहे हो। अभिनय करने में दोनों लोग माहिर हों, लेकिन ये मुझको समझते समझते 7-8 साल लग गया कि ये जो आशीष करते हैं, दरअसल आशीष नहीं करते हैं, अनुप्रिया करवाती हैं। अच्छा। उन्होंने एक कोशिश की कि ब्रजेंद्र सिंह मोहरा बने रहें और आशीष सिंह बने रहें, तो लगातार विरोध कर रहा था। तो इन्होंने कहा कि देखिए, आप रहे हैं पत्रकार, आप समझते नहीं हैं सियासत, अब आप इनके भाषण लिखा करिए और मध्य प्रदेश में आप पार्टी का विस्तार करिए। मध्य प्रदेश में कुर्मी और पटेल किसानों पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने गोली चलवा दी मंदसौर में। अरे मैंने कहा कि भाई विधानमंडल दल के नेता को भेजो, मैं तो पैदल आदमी हूँ। अब हालांकि वो कह रहे हैं सड़क का है, लेकिन उसमें पैदल था, वाहन नहीं मेरे पास होता, तो मतलब सरकारी कोई प्रोटोकॉल नहीं था। हमने कहा विधानमंडल दल के नेता को भेजिए, कमेटी बने, जांच रिपोर्ट आवे, गंभीर मसला है, पटेलों की जान गई है। तो इन्होंने कहा कि भेजने की क्या जरूरत है, आप वहाँ से एक बयान जारी कर दिए कि विधानमंडल दल आया और नीलतन पटेल की अध्यक्षता दिखा दी गई। हमने कहा इसमें दस्तखत मेरा नहीं होना चाहिए। आशीष ने बहुत सारे कागज, लेटर पैड मेरे नाम से जारी कर दिए, कभी ये कभी वो, पैसे रुपए तक लिए। मैं तो विरोध करता रहा। मैंने कहा मेरे नाम से मत जारी करिए, आप एक पार्टी में एक प्रवक्ता और बना दीजिए। उत्तर प्रदेश स्टेट का हर चीज़ के लिए आप राष्ट्रीय प्रवक्ता का नाम इस्तेमाल करते हो, कुछ तो डिग्निटी रखो यार, अपनी रखो, हमारी रखो। मैं सामाजिक कार्यकर्ता रहा हूँ, दूसरे कामों में लगा रहा हूँ। मैं आया हूँ डॉक्टर सोनेलाल पटेल का, बिरादरी का सपना साकार करने, चौधरी नरेंद्र सिंह का सपना साकार करने की कोई मुख्यमंत्री पद की दौड़ में आए। मेरे आगे पीछे कुछ है नहीं नीरज जी, आप बेहतर जानते हो। मेरी जिस पत्नी के लिए ये लोग चिल्लाते घूम रहे हैं। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि दरअसल मैं जब जानता हूँ जितना मोनिका आर्या जी को, आपकी पत्नी होना उनकी पहचान नहीं है। मतलब ये सामने नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद जानता हूँ कि मिर्ज़ापुर इलेक्शन में जब पहला चुनाव था तो पूरा प्रबंधन संभाल रही थी, अच्छी एडवोकेट हैं, ये और ज्ञानू है ना। तो अभी इन्होंने जो पत्र लिखा और आरोप लगाया कि आपने अपने कोटे से बनवा लिया, उनको सरकारी वकील बनवा लिया, फिर से दोबारा से सेटिंग करके फिर से सरकारी वकील हो गई, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मोनिका के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वो 25 साल से अधिवक्ता हैं। वो राजेंद्र सिंह के आंदोलन में काम करती थी, मेधा पाटकर जी के साथ काम करती थी, वो सरगुजा में आदिवासियों के बीच में काम करती थी। इसके पहले वो बहुत एरिस्टोक्रेट किस्म की नौकरी करती थी। एक बहुत बहुराष्ट्रीय कंपनी में MBA करने के बाद वो बहुत खूबसूरत पैकेज में काम करती थी। हमारे जैसे सड़क छाप आदमी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने कहा कि एक आदमी आजीविका के लिए नौकरी छोड़ दे। हमने छोड़ दी। नहीं, तो मैं जब आपसे मिला तो आप हिंदुस्तान जैसे समाचार पत्र के संपादक थे उस समय इलाहाबाद में जी। तो आप भी तो छोड़ करके आए थे। हाँ, तो हमने कहा कि मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप वकालत करती रहिए। वो वकालत कर रही हैं, सरकारों के साथ आना जाना ये अलग बात है। आशीष पटेल और उनकी पत्नी ना, अब डॉक्टर सोनेलाल पटेल के जमाई आशीष पटेल की पत्नी अनुप्रिया पटेल ये बतावें कि वो न्यायिक आयोग में जातीय आरक्षण की मांग करती हैं कि जज जातीय। उन्होंने, और मेरे दोनों दोस्त हैं, मेरे बहुत प्यारे बच्चे हैं दोनों, जिनका नाम मैं लेने जा रहा हूँ, उन्होंने एक सोनभद्र के अभिषेक को, जो जाति से ब्राह्मण हैं, चौबे हैं, बहुत अच्छा प्यारा दोस्त है, मैंने मुझको बहुत दही जलेबी खिलाई उसने चुनाव के दौरान कि उसको टिकट मिले। उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए एडवोकेट बनवाया। अच्छा। और प्रदीप तिवारी आसरा नाम से कवि टाइप का आदमी है, कवि हृदय आदमी है, हाई कोर्ट बार का कई बार चुनाव लड़ चुका, बहुत प्यारा साथी, हम उसको खींचकर पार्टी में लाए थे। उसको स्टैंडिंग काउंसिल बनवाया। उन दोनों ने फेसबुक पर लिखा, इनके कोर्ट, ईश्वर जाने कि मुख्यमंत्री के साथ इनका क्या है मुझे पता नहीं, इनके 10 साल में जो ढिंढोरा पिटा वो 2 लोगों का, और वही विधि मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। और पटेल जी, आप चिल्लाते हैं कि मतलब जाति जनगणना हो, इस पर ताली बजाओ, अभी पिछड़ा वर्ग का कल्याण का मंत्रालय बता देंगे, आइए झुंझुना बजाइए, झुंझुना बजाइए, मजीरा बजाइए। हम तो बुंदेलखंडी है ना, हमारा पानी और आशीष का पानी ज़्यादा बदला नहीं है, हम तो बुंदेली हैं, आला सुनने वाले। तो हम आला झूठा नहीं गाते ना, आला तो वीरों का गाया जाता है भाई। तो वीरों का आला क्यों नहीं गाया? 2 आदमी, दोनों मेरे प्रिय मित्र, लेकिन मैं जातियों की बात कर रहा हूँ। आपके पास विधि प्रकोष्ठ नाम का कोई संगठन है, एक पटेल
जो इलाहाबाद में ही वकालत करते हैं, जिंदगी तमाम बेचारों ने संगठन संभाला, उनको राष्ट्रीय महासचिव कहीं रखा, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं था 7 साल तक, विधि प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं था 6 साल ही तक। नहीं। राष्ट्रीय महासचिव से काम करवाते थे, शरीफ आदमी है, हाईकोर्ट में वकालत करते थे, लायस के नेता हैं। इनके हाथ में था ना, किसी वंचित किसी कमेरा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते। किस चीज़ का? विधि प्रकोष्ठ का। मेरे कहने का सिर्फ मतलब ये था, और मैं अभी भी जो आपसे कह रहा हूँ वो इस बात के लिए कह रहा हूँ कि 2017 में जैसे जवाहर पटेल अध्यक्ष थे, अभी भी पाप का घड़ा पूरा नहीं भरा है। अभी भी मैं कहूँगा कि मैं एक संधि का प्रस्ताव लेकर गया था और 5 गांव मांगे थे, तो आप जैसा पत्रकार कहेगा वो दुर्योधन ने क्या 5 गांव मांगे थे। मैं 1 गांव मांग रहा हूँ, मेरी प्यारी दोस्त अनुप्रिया, 1 गांव पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कुर्मी कुल में पैदा किसी भी आदमी को बना दो जो तुम्हारा पति ना हो, बस इतने में बात खत्म हो जाएगी। इसके अलावा मांगा ही क्या है? तो ये बात उन तक पहुंचाई गई? आपके जरिए भी पहुंचा रहे हैं, 3 दिन पहले ही पहुंचा के आए हैं, और बहुत दिनों से जो रणनीति बना रहे थे उसमें भी था कि जो आशीष पर आरोप लगते हैं उसको किनारे करो, मतलब कि धीरे धीरे डाइल्यूट करो। और देखिए वो किया उन्होंने, नहीं पति को 3 दिन पहले। अच्छा, ये क्या हुआ? ये समझ में नहीं आया मामला। भाई उन्होंने किया कि जब मैं कहता था 2 राष्ट्रीय अध्यक्षों वाली पार्टी, तो तमाम लोगों से लिखवाया जाता था। नहीं जाता था, आपको गाली दी जाती थी। अब वो खुद कह रहे हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष कोई पद ही नहीं था। तो भैया कार्यकारी अध्यक्ष पद नहीं था तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद नहीं था। जब उनकी सगी बहन पल्लवी को बनाया गया उपाध्यक्ष, तभी तो पार्टी में बगावत की इन्होंने। तो इनके परिवार के पचड़े में पढ़ना नहीं चाहता, केवल मैं हाथ जोड़कर सम्मान करना चाहता हूँ। जो बड़ा रायता फैला हुआ है, बिरादरी को अब ये फैसला करने दो कि ये सड़क छाप आदमी झूठा है, मक्कार है, चोर है, इसको सड़क पर ले आओ। हम हाथ जोड़कर कह रहे हैं अनुप्रिया को कि आप कुर्मी कुल में पैदा किसी आदमी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो, क्योंकि तुमने अपने आप को कुर्मियों का ठेकेदार घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए का गठबंधन तुमसे ये उम्मीद रखता है कि जो तुमने कहा है वो एग्जीक्यूट करो। एनडीए ने बहुत सारे लोगों को, वंचितों के लड़ाई लड़ने वाले छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ा। उन्होंने सोहेल देव को जोड़ा, उन्होंने निषाद राज को जोड़ा, उन्होंने देश भर में अलग अलग लोगों को जोड़ा। उनका मानना है कि भाई जोड़ा, अब आपको आपने नौकरी पर रख लिया, आपको हमने पॉलिटिकल हिस्सेदारी दे दी, अब आपका क्या काम है कि आप बिरादरी के हक के लिए बढ़ा लो या लड़िए, उनके हक के लिए लड़िए। और राजनीति में फैसले आगे पीछे होते हैं, हुए तो अनुप्रिया की जिम्मेदारी थी कि वो अपना प्राइवेट लिमिटेड न बढ़ा के, पति पति न चिल्ला के कार्यकर्ताओं की बात सुनती। ये तो हो गई कि जब ये प्रस्ताव मान लेंगी तो आप ऐसा करेंगे। अंतिम सवाल आप पूछ रहा हूँ, आपके दावों में जैसे आपने कहा कि 9 विधायक आपके साथ हैं, 2017 वाली पार्टी आपके साथ है, तो अगर ये प्रस्ताव नहीं मानते तो आप क्या कर सकते हैं? तो 27 में कार्यकर्ता फिर 2017 रिपीट कर देंगे। अच्छा, हम प्रधानमंत्री एनडीए के साथ हम हैं। एनडीए को कुर्मियों के समर्थन की जरूरत है। ये फेल हो गए हैं, फेल नहीं हुए होते। फेल होने का पहला सबूत अनुप्रिया पटेल ने बता दिया है कि नहीं देखिए, चुनाव आयोग में मजबूत है कुछ आप? जनता चुनेगी ना। जब अपना दल सोनेलाल बताया, और एक बात और, अपना दल सोनेलाल जब हमने बनाया था तब हमारे पास क्या था? कुछ नहीं था। क्या था हमारे पास? माँ बेटी का झगड़ा, 4 मुकदमे, और हम अपना दल बनाने वाले कुछ लोग सोनेलाल। मुझे ये बताओ आप नीरज जी कि जब अपना दल 17 में बना सोनेलाल और आप उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तो आप 1995 में पार्टी बनी, ये झूठ क्यों बोलती हो? नहीं, अब 1995 में तो 1995 की पार्टी तो जब्त है, वो न माँ की, न बेटी की, न ब्रजेंद्र सिंह जैसे कार्यकर्ता की। कुछ नहीं है, वो तो सब चीजें। तो आप मुझे बताओ, ये झूठ किसी को समझ में नहीं आता क्या? आप झूठ बोलती हो कि 1995 की पार्टी बनी थी। अपना दल 1995 में नहीं, अपना दल सोनेलाल अपना दल है नहीं, अपना दल नहीं, सोने जनता दल नहीं है, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के साथ चला गया। अपना जो महिला, जो मेरी नेता, मेरी दोस्त ये कह रही है कि 1995 में बना, कितना बड़ा झूठ है। मैं इन सब चीज़ों पर पानी डाल रहा हूँ। अगर ये प्रस्ताव को नहीं मानती, किसी कुर्मी कुल में पैदा विधायक कार्यकर्ता को अध्यक्ष नहीं बनाती, यानी टिकट देने की ताकत नहीं देती। जवाहर पटेल टाइप अध्यक्ष नहीं चाहिए इस बार।
अरे हम कहते हैं तुम्हारा जवाहर पर अगर भरोसा हो तो जवाहर पटेल को बना दो। मैंने तो यहाँ भी कहा है, मैं यहाँ और आपके सामने एक और प्रस्ताव भी दे रहा हूँ, आप कोशिश करिए कि जिन जय कुमार सिंह जैकी को 24 घंटे के अंदर समाजवादी पार्टी से लाकर राज्य मंत्री बनाया, टिकट दिया, उनको क्यों नहीं बना देती हैं आप? कार्यकर्ताओं कुछ भरोसा रहा होगा ना, कुछ देखा होगा ना आपने, 24 घंटे में टिकट दे दिया और 1995 जो काम बना दिया, और 1995 से जो काम कर रहा था उसको किनारे कर दिया। जो गर्दिशे दौरा में आर.के. वर्मा आपके साथ खड़ा था उसको आपने किनारे कर दिया। तो इसका मतलब जय कुमार सिंह जैकी जादूगर आदमी है और उस जादूगर आदमी को आप अध्यक्ष बना दीजिए। आपका तो भरोसेमंद आदमी है ना, है ना? मंत्री तो परख के बनाया होगा ना? मंत्री तो अनुप्रिया ने बनाया, अनुप्रिया ने जैकी को मंत्री बनाया और आशीष ने जैकी का दूसरे दिन ऑपरेशन करा लिया मंत्री बनते, उसको भेज के जेलर को। अच्छा, कि जैकी जेल चले जाएं। कुर्मी नेता ना पैदावार ब्रजेंद्र सिंह और जय कुमार सिंह जैकी बैठे थे, मिठाई के डब्बे में पैसा लेकर जेलर आया, सामने 200 पत्रकार खड़े थे। आज ये आदमी जो कह रहा है 1700 करोड़, मुझे को पता ही नहीं क्या अनर्गल अनाप शनाप अंट भूल रहे हैं यार, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मतलब कोई, जैसे मैं डायबिटीज की दवा खाता हूँ, अब भूल जाऊँ तो वो मेरा पानी आनी मांगने लगूँ, तो ऐसी कोई दवा तो खाते होंगे वो कि जो भूल गए हैं खाने से पहले, बोलने से पहले, तो वो दवा ढूंढवावें यार और खावें। और ये कौन सी बात कर रहे हैं? जय कुमार सिंह जैकी का स्टिंग ऑपरेशन करा दिया। अच्छा, इन्हीं ने कराया? अरे इन्हीं ने नहीं कराया, अभी फिर चिल्लावे कि इन्हें नहीं कराया। हजरतगंज थाने में FIR दर्ज है राज्य मंत्री के कर्मचारी की तरफ से कि एक जेलर, एक सुपरिंटेंडेंट लेवल का जो भी आदमी था, वो पैसा लेकर रिश्वत देने आया। वो सस्पेंड नहीं हुआ, सरकार बीत गई, अभी भी है। बताइए। अरे करवाइए ना। हमारे प्रिय मित्र बौद्ध अरविंद पटेल को राज्य मंत्री पद से बर्खास्त कराने के लिए आप लेटर लिखा? अरे मिल भी आए, लेटर भी लिखा, सवाल ही नहीं है। अरे उस दरोगा को जो आपके मंत्री को रिश्वत देने आया था उसको सस्पेंड कराने के लिए कभी मुख्यमंत्री से मिल लेते? तो नीरज जी, ये लोग 10 साल का मेरा निचोड़ ये है कि ये लोग का मतलब अनुप्रिया आशीष का सदुपयोग करती हैं अपने लिहाज से, और कार्यकर्ताओं का गुस्सा आशीष पर फूटता है। आशीष नहीं होते तो ये जो करोड़ों रुपए पार्टी में इकट्ठा करने वाले लोग थे, आशीष ने पार्टी को खड़ा करने में बड़ा काम किया। मैं फिर भी उस आदमी की तारीफ कर रहा हूँ, है ना? लेकिन आशीष का इस्तेमाल अनुप्रिया ने अपने लालच के लिए किया है। या आप परसेप्शन चेंज कर रहे हैं? अरे भैया, इसके परिस्थिति जन्य चीज़ें देख ली जाएं। कैसे संभव है कि पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं और अखबार में जैसे ही ये मोर्चा बना आपने पति को डिमोट कर दिया? अब तक क्या कर रहे थे आप? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। अभी तक तो आप जैसे जो कोई आप जैसा पत्रकार या कोई दूसरा मतलब OBC पत्रकार और दलित पत्रकार जो मीडिया है, जो मनवादी मीडिया से टकराती है, उस मीडिया का कोई आदमी अगर लिख देता था तो ट्रोलर की सेना पाल रखी थी, लिखवाया जाता था, खूब लिखवाया जाता था। तो 3 दिन के झटके में कैसे आ गए? 3 दिन में कैसे डिमोट कर दिया? एक माला के अंदर 3 गर्दनें हैं। अब वो कहाँ हैं? 2017 में जो सोनेलाल पटेल के पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था और R.K. वर्मा और ब्रजेंद्र सिंह कहाँ हैं? तस्वीरें सब कुछ कह रही हैं। कार्यकर्ता रिप्लेस हुआ, पति आया और पति ने मनमानी की और आपने करवाई, क्योंकि आपको जेल जाना नहीं है। देखिए, अभी आज तक पूरा उत्तर प्रदेश आपकी दोस्त को दूध का धुला मानता है, और दूध भी बिल्कुल देसी, शुद्ध देसी गाय का। कौन सी वो आती? गिरी गाय का, ये 65 लीटर दूध देने वाली। आशीष गड़बड़ है, वो ठीक है, और जब जरूरत पड़ेगी आशीष जेल चला जाएगा। नहीं समझ रहे? ब्रजेंद्र सिंह ये समझ के लड़ झगड़ के अपनी बात कह के बाइज्जत बरी हैं, लड़ रहे थे अंदर। हमारी बात उस वक्त मीडिया ने कम छापी, अब उसको भी समझ में आया कि ब्रजेंद्र सिंह ठीक कह रहे हैं, मोर्चा लेके हम जोड़ने का प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, आप कह रहे हो कि हम पार्टी तोड़ रहे हैं। अरे हमारा आप पहले दिन का प्रस्ताव देखो ना, हमने कहा 5 लोग जुड़े हैं संयुक्त रूप से, और अगर आप नहीं मानने से इनकार करते हो तो कार्यकर्ता हमको अगर कह रहे हैं आप संयोजक हो, हम 17 की पार्टी 17 के लोग लिए बैठे हुए हैं, तो हम कह रहे हैं ना हम ही सोनेलाल के कार्यकर्ता हैं। आप तो अपनी पार्टी का झूठ बोलती हो कि इसका स्थापना 1995 में हुई थी। अरे भाई 2017 में हमने अपना दल सोनेलाल बनाया है। अच्छा, एक चीज़ और आप कहते हैं बातों में कि ये अपने विधायकों को ना मुख्यमंत्री से मिलवाते हैं, ना प्रधानमंत्री से, ना गृह मंत्री से, और मुझे भी ऐसी कोई तस्वीर नज़र नहीं आई।
सच्चाई है क्या इसमें? आज मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, मतलब क्योंकि लोग मुझसे भी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई शामिल तो तुम भी इसी बैंड बाजा में थे, स्वाभाविक है, ये तो मन में आता है ना। तो भाई मैं धीरे धीरे बारात में नाचने वालों से धीरे धीरे किनारे खट के जनरेटर के बगल में खड़ा हो गया था। कभी नहीं, जो विधायक मिलने चले गए उनको स्पष्टीकरण मांग लिया गया। अच्छा, बिना अनुमति के विधायक मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते इनके? नहीं, मिल नहीं सकते ना, 10 साल में मिलने ही नहीं दिया। अच्छा, 10 साल में विधायकों को सख्त हिदायत है, लिखन पढ़त में नहीं है। अगर नहीं होती तो कोई जाता। अरे खुद लेकर जाइए ना, कभी मैंगो पार्टी होती है, ये पार्टी होती है, इतने सारे आप लेकर जाइए, नहीं जाते हैं। बहुत अरविंद पटेल और नीलतन पटेल मुख्यमंत्री से मिलने चले गए तो उनका टिकट कट गया था, अब उनको हटाने की मांग कर रहे हैं। अब वही कह रहे हैं ना, जो आदमी मुख्यमंत्री ने किसी को कुछ बना दिया हो, मुख्यमंत्री के विवेकाधिकार पर सवाल उठाता हो, जो उनको चैलेंज करता हो और कहता हो कि हम आपके साथ हैं, ये दोगलापन है यार। आप दिल्ली में ऐसी बात करते हो, हम कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, आप इधर उधर अंट संट बाएं बाएं साएं बोल रहे हो। अभी भी करो कि एक कुर्मी को अध्यक्ष बनाओ, बात खत्म। अन्यथा की स्थिति में फिर हम लोग बिरादरी के बीच जाएंगे। अब ये पाप का बोझ, ये जो नैतिकता का भार है ना, अब उठाए उठ नहीं रहा है। विस्तार से आपने पूरी बातचीत सुनी। चौधरी ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी ने सलीके से पूरी बात बताई। उसमें कितनी सच्चाई है इसका फैसला मैं जनता पे ही छोड़ता हूँ, लेकिन एक बात तो तय है, जो बीच बीच में तमाम सुगबुगाहटें हो रही थीं, पहली बार किसी पार्टी के भीतर से किसी व्यक्ति ने स्पष्ट तौर पर एक एक नाम लेकर के, विधानसभा का नाम लेकर के, कैंडिडेट का नाम लेकर के क्लियर किया है कि कैसे नेशनल जनमत जो बात कहता था कि अपना दल एस प्राइवेट लिमिटेड बन चुका है, उस पर मोहर लगाने का काम किया। जनता कितना इन बातों को समझ पाती है? आपने जो दावे किए कि इतने विधायक हमारे साथ हैं, पार्टी के मूल लोग हमारे साथ इतने हैं, उनका क्या इम्पैक्ट आ पाता है? वास्तव में आप कह रहे हैं कि हम असली एनडीए हैं, अपना दल हम ही हैं और हम एनडीए के साथ हैं। कितनी स्वीकार्यता मिल पाती है? ये सब कुछ भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। 2027 आते आते सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल जो सामने से आरोप लगा रहे हैं कि हमारे खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, उनमें कितना दम है, सब कुछ जनता पर ही छोड़ देते हैं। मुझे लगता है सारी बातचीत अपनी सामने आ गई। बाकी आप देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।